हेलो फ्रेंड्स, नई सुबह मेरे किचन में आपका बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज मक्खन जब निकाल रही हूँ तो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि पुराने टाइम में जैसे दही से मक्खन निकाला जाता था और घी बनाया जाता था, उसका स्वाद और वो असली घी होता था। और मलाई से, दूध के मलाई से निकालना या फिर कच्चा दूध को पेर के उसका मक्खन जो निकालते हैं, उस घी में बहुत अंतर होता है। और ये मैं जिस तरह से बना रही हूँ, पहले टाइम में बनाया जाता है, सेम वैसे ही बना रही हूँ। तो चलिए देखते हैं उसके लिए मैं क्या क्या करती हूँ, तब जाके हमारा घी तैयार होता है। और साथ में हमको मिलता है ये गिफ्ट मट्ठा, जो कि बहुत फ़ायदेमंद है। मट्ठा जो हम दही खाते हैं उससे बहुत कई गुना ज़्यादा मट्ठा हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि दूध तो आता ही है, सभी के घर में आता है, मेरे घर में भी आता है। तो गरम करके उसको ठंडा करके उसकी मलाई मैं आराम से निकाल लेती हूँ। निकालने के बाद जब पहले दिन मैं जो शुरुआत करती हूँ वहाँ से मैं आपको बता रही हूँ। पहले निकाल लिया, फिर इसमें 1 चम्मच मैं दही के जामन के रूप में डाल दूँगी और अच्छे से चला दूँगी। और इस टिफ़िन को मैं बंद करके किसी भी गर्म वाले बर्तन के ऊपर रखती हूँ। जैसे दूध गर्म किया हुआ है, सब्जी बनाया हमने हैं, तो उसके ढक्कन के ऊपर से रख देती हूँ। ये गरमाई से हमारा दही जम जाता है। तो पहले दिन हम दही इस तरह से जमा लिए और जम जाने के बाद ऊपर से मलाई डालते रहते हैं। अब ये देखिए, सेमियाँ मैं बनाई हूँ। सेमियाँ बना के इसको जब ढक दी हूँ तो उसके ऊपर से मैं उस टिफ़िन को रख दे रही हूँ जिसमें मैंने मलाई और दही डाल के रखा है। इस तरह से ये खूब अच्छा सा जम जाएगा। तो जब भी मैं मलाई निकालूंगी, हर रोज़ निकालती हूँ, कम से कम 5-6 दिन निकालूंगी, तब भी उसको उस मक्खन वाले दही को मैं किसी गर्म वाले बर्तन के ऊपर रखती हूँ। ये देखिए, ये दूध हुआ है ठंडा और उसके ऊपर जमी है मलाई। उसको मैं आराम से धीरे से ऐसे निकालती हूँ कि जो है हमारा मलाई, उसके बीच में जो घी रहता है वो धीरे से आ जाए। फ्रेंड्स, दूध तो थोड़ा सा पतला हो जाता है, लेकिन घी भी तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और बाज़ार का घी तो हम कभी शुद्ध नहीं पा सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैं डाल दी हूँ और नीचे दही पूरा बन गया था। अब इसको ढक्कन बंद करके रखूँगी। जब भी कोई सब्ज़ी बनाऊँगी, कुछ भी ऐसा गर्म चीज़ रहेगा, उसी के ऊपर रख के इस तरह से 5-6 दिन में हमारा ये टिफ़िन भर जाता है। और अब इसको निकाल के मैं इसमें डालूँगी। या तो मथानी से मथ देते हैं तो भी बड़े आराम से निकल जाता है, और नहीं तो हम इस मिक्सी के जार में 2 बारी में करके, जैसे एक टिफ़िन हुआ है तो 2 बारी में करके हम मक्खन निकालेंगे इसका। तो एक बार डाल के, क्योंकि बड़ा वाला अगर जार है तो उसमें एक ही बार इतना तो हमारा जो टिफ़िन में है ना मलाई, एक ही बार में हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा छोटा वाला है तो इसमें 2 बारी हमको मतलब चलाना पड़ेगा और खूब बढ़िया सा मक्खन निकल जाएगा। तो दही से बना हुआ घी हमारा इसी तरह तैयार होता है। तो देखिए, हम इसको अच्छा सा चलने दे रहे हैं। एक बारी खूब बढ़िया सा हम चलेंगे। इसकी मिक्सी की आवाज़ बदल जाती है जब घी निकल जाता है तो। और इसका ढक्कन खोल के फिर थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद जो हमारा मक्खन है वो खूब अच्छा सा निकल आता है। दोनों में थोड़ा सा मतलब मिला हुआ नहीं रहेगा। जब पानी डाल देंगे तो बिल्कुल अलग हो जाएगा। इस तरह से देखिए, और मैंने डाला थोड़ा सा पानी और उसके बाद फिर से हम चलाएंगे। तो ये एक तरह से समझ लीजिए कि जो हमारा मक्खन है उसमें से बिल्कुल धो दिया, साफ़ करके मट्ठा अलग कर देगा। और ये हमारा मक्खन है एकदम बढ़िया सा निकल के आएगा। उसमें ज़्यादा दही का परसेंटेज नहीं रहेगा, पूरी तरह से निचुड़ जाएगा जो उसमें दही का परसेंटेज रहता है। तो पानी डाल के दोबारा फिर चला दी हूँ। अब इसके बाद से निकाल के ये देखिए कितना अच्छे से चलने लगा, हल्का हो गया है। मक्खन निकल जाने के बाद जो ये हम चलाते हैं मिक्सी, बिल्कुल हल्की हो जाती है। और जब रहता है मक्खन उसमें तो थोड़ा सा जाम चलता है। तो ये देखिए कितना अच्छा सा एकदम अलग हो गया है। तो दही का जो रहता है पानी, उसको मट्ठा कहते हैं। और मट्ठा बहुत फ़ायदेमंद हमारे पेट के लिए होता है, बहुत अच्छा होता है। तो देखिए दोनों अलग हो गया है। दूसरा वाला भी हम चढ़ा दिए हैं, 2 बारी में करना था। तो इस तरह से दोनों बारी को हम निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, घर पे घी बनाना बहुत ज़रूरी हो गया। आपको पता ही है कि इतने बड़े ट्रस्ट और इतने बड़े मंदिर का, इतने लोगों के सहयोग से जो मंदिर चल रहा, वहाँ भी मिलावटी चल गया और चर्बी सबको मिल गया। तो हम लोग क्या चीज़ हैं, सारी चीज़ों में मिलावट आ रहा है। लेकिन सब तो चलने वाला है, लेकिन चर्बी मिला देना, वो भी गाय का, सूअर का, कितना मुश्किल है जानने के बाद बाज़ार से लेके खाना।
तो देखिए दोबारा वाला भी हम उसी तरह से किए, थोड़ा सा पानी डाल के। तो थोड़ा सा अगर हम मेहनत करते हैं तो हम घर का कई चीज़ों को शुद्ध खा सकते हैं। अब चूँकि सारी चीज़ हम नहीं तैयार कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ कर सकते हैं उसको पूरा प्रयास करें करने का कि हम शुद्ध खाएं। ख़रीद के बाज़ार से लाते हैं तो अब तो बहुत संदेह हो गया है कि घी तो अब नहीं खाने लायक है, क्योंकि सारी जगह चर्बी मिलाई जा रही है। तो थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो घर पे भी बना लेंगे। दूध के बगैर तो नहीं चलने वाला है, और उसी दूध में से हम थोड़ा थोड़ा अगर मलाई निकाल के इस तरह से अपने घर की ज़रूरत के लिए मतलब घी तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए दोबारा वाला भी हम इसमें डाल दिए हैं, और ये देखिए आराम से निकल आया और कितना बढ़िया सा अलग अलग हुआ है। और इसको इस तरह से साफ़ करके डाल देते हैं, और इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल के, जैसे दाल और में हम ये जार को धो के जैसे दाल में डाल दिए या फिर इससे आटा गूँथ लिए, तो इसमें जो लगा हुआ है वो गर्म पानी के साथ हमारे चीज़ों में मिक्स हो जाएगा, जो उसकी घी का जो है उसको। तो गर्म पानी से डाले और थोड़ा सा धो के उसी से हम आटा गूँथ लिए या फिर चावल में डाल दिए, तो वो सारा चीज़ हमारे यूज में आ जाएगा। और ये जो है मक्खन को हम थोड़ा थोड़ा चम्मच से ऐसे करेंगे, ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, मट्ठा से बिल्कुल अलग हो जाएगा। फ्रेंड्स इस तरह से कभी बना के देखिएगा, आपके घी का स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। उसको जब हम गरम करके घी बनाने के लिए मक्खन को रखते हैं, इतना बढ़िया खुशबू आता है, पूरा घर जो है गमकने लगता है। और घी एक ऐसा चीज़ है कि किसी भी खाने में थोड़ा सा डाल दीजिए, तुरंत उसका जो है स्वाद अलग हो जाता है। घी का मतलब देव भोग है, भगवान को घी मक्खन मलाई चढ़ता है, इसीलिए इसका स्वाद बिल्कुल अलग है। तो इस तरह से हमारे ऊपर से उछालने का मतलब ये हुआ, उछाल उछाल के, कि इसमें जो भी पानी थोड़ा बहुत था जैसे वो सारा निकल गया। इस तरह से सारा पानी निचुड़ जाता है। 2-3 बारी हम ऐसे ऊपर ऊपर उछाल देंगे तो ये पानी निचुड़ जाएगा और प्योर मक्खन हो जाएगा। और ये हमारा मट्ठा, ये मट्ठा हमारे लिए अलग गिफ्ट है, क्योंकि इसको हम मट्ठे वाला आलू बनाएंगे या फिर कढ़ी बनाएंगे, वो बहुत स्वादिष्ट होता है मट्ठे से बना हुआ। दही का बात और है और मट्ठे का बिल्कुल अलग है। मट्ठा बहुत ही टेस्टी होता है। और ये हमने घी को रख दिया गर्म होने को, धीरे धीरे पिघल के अब ये 5 मिनट में या 7 मिनट में तैयार हो जाएगा। तो इसको किस तरह से तैयार करेंगे कि फ्रेंड्स हम कई साल तक रखे रहें। थोड़ा मतलब उसका स्वाद चेंज हो जाता है, लेकिन घी खराब नहीं होता है। वो आप गौर करिएगा कि किस तरह से हम बनाते हैं तो घी हमारा ख़राब नहीं होता है। तो इस तरह से पहले खूब अच्छा सा उबाल आएगा, फिर धीरे धीरे ये झाग कम हो जाएगा, और फिर एक इसमें चटकने की आवाज़ आती है। जब वो आने लगेगा तो समझ लीजिए हमारा घी तैयार है। उस टाइम पे हम गैस को बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स ध्यान से सुनिए, ये जो घी हम बना रहे हैं इसके चटकने की आवाज़ बदल गई है। अब थोड़ा चटपट चटपट दूसरी तरह से कर रहा है, मतलब हमारा घी तैयार हो गया है। इसी तरह से जब आवाज़ आने लगता है तो हम समझ जाते हैं कि हमारा घी पूरी तरह तैयार हो गया है। अब देखिए कि वो जो चटपट कर रहा था ना, वो आवाज़ एकदम धीमा हो गया है, अब दूसरी तरह से बदल गया और थोड़ा सा झाग आने लगा है। कढ़ाई के तले में जो बैठा हुआ है वो थोड़ा सा गोल्डन कलर का हो जाएगा। उसको ज़्यादा गर्म नहीं करें, नहीं तो जल जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आपको जल्दी से घी ख़त्म करना है तो इसको जल्दी बंद कर दीजिएगा, और नीचे जो बैठा हुआ है तले में उसमें थोड़ा सा चीनी वगैरह डाल के आप उसको खुरच के बहुत अच्छा खा सकती हैं। खुरचन उसको कहते हैं, हम लोग उसको बहुत एंजॉय करते हैं। और ज़्यादा दिन तक रखना है तो इस तरह से मतलब हम गोल्डन कलर का कर देंगे। और देखिए कब अब इस तरह से झाग आ गया है, ये एकदम तैयार हो गया, तुरंत बंद कर देना चाहिए। तो ये हमारा घी बनाने का तरीका है, इस तरह से आप बनाएं और घी का खुशबू और स्वाद दोनों का आप खूब इंजॉय कर सकती हैं। और जब ये ठंडा हो गया, हमने ढक दिया है थोड़ी देर के लिए, ये पहले का घी हमारा है, इसी प्रकार का इसका कलर रहता है। और जब ठंडा हो गया है तब हम इसको, हल्का गुनगुना है, पूरी तरह ठंडा हो जाएगा तो जम जाएगा, सर्दी का टाइम है। और फिर हम इसको देखिए निकाल दिए, कितना अच्छा इसका कलर आया है। और जल्दी जल्दी अगर मतलब आपको इसको ख़त्म करना है तो ये कढ़ाई में काले रंग का जो जमा है इस तरह से ना हो, हल्का ब्राउन कलर का हो,
उसी टाइम उसको बंद कर दीजिए और उसमें खुरच के उसमें चीनी डाल के और आराम से खाइए, बहुत मज़ा आता है उसको खाने में। तो ये हमारा देखिए 2 या 3 बार का है, इतना अच्छा घी हमारे घर पे तैयार हो गया है। और इसी तरह थोड़ा थोड़ा हम मलाई निकाल के घर पे घी बना सकते हैं, शुद्ध बढ़िया बिना चर्बी का। तो हमारे कढ़ाई में अभी बहुत ज़्यादा घी रह जाता है, क्योंकि हम खुरचन नहीं खा रहे हैं तो इसको इस तरह से फेंकना नहीं है। इसमें पानी डाल के थोड़ी देर उबाल दीजिए, जो घी इसमें चिपका हुआ है वो सारा इस पानी के ऊपर आ जाएगा। और उसके बाद से एक कटोरी में निकाल के रख दीजिए फ्रिज में। फ्रिज में रखने से क्या होगा, जो ऊपर का हिस्सा इसका ये है ना, ये पूरा टाइट सा हो जाएगा, आप हाथ से उसको निकाल सकती हैं। और मैंने ठंडा किया है, फ्रिज में नहीं रखा है। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो वाइट वाइट दिख रहा है, ये घी है। इसको हम निकाल के इसी से आटा में डाल के और रोटी बनाएंगे। इसकी रोटी बहुत नरम होगी। तो इस तरह हमारा पाई पाई वसूल हो गया, कोई भी चीज़ फेंका नहीं गया। तो फ्रेंड्स, ये मेरा घी बनाने का तरीका आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करिएगा। तो घर पे घी बनाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप भी बनाइए।